शहर बनारस गंगा की घाट पर बसा हुआ है। बात की जाए पुराने शहर की तो गंगा की इन्हीं घाटों पर बनारस हमेशा से ही बसता आया है। वाराणसी के इस जगह पर जहां मैं खड़ा हूं, ये वाराणसी का तुलसी घाट का इलाका है और ये है वाराणसी का अति प्राचीन राम मंदिर, जो सिर्फ साल में एक बार रामनवमी के दिन ही खुलता है दर्शन के लिए। बताया जाता है कि एक समय की बात है जब वाराणसी के इसी तुलसी घाट पर तुलसीदास जी रहा करते थे और उनकी कुटिया थी, और उस समय उनकी कुटिया में उनका एक आसन, एक कमंडल के अलावा कुछ भी ज़्यादा नहीं था। उस समय एक चोर आता है और वो इस लालच से आता है कि यहाँ पर कुछ बहुत सामान मिलेगा, पर उसे कुछ मिलता नहीं। और इसी फेर में उसकी मुलाकात तुलसीदास जी से होती है और वो कहता है तुलसीदास जी से कि जब भी मैं यहाँ से निकलने का प्रयास करता हूँ तो दो बालक हाथ में धनुष लिए हुए दिखाई देते हैं और मैं यहाँ से भाग नहीं पाता हूँ। मैं समझ में नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ से कैसे जाऊँ। कृपया आप मुझे मार्गदर्शन दें और मेरी गलती को क्षमा कर दें। तुलसीदास जी देखते हैं कि उनका आसन और कमंडल उनकी कुटिया में ठीक उसी तरीके से है। वो समझ जाते हैं कि यहाँ तो और कोई नहीं है बल्कि वो भगवान राम और लक्ष्मण जी हैं। ऐसे में वो उस चोर के पैरों पर गिर जाते हैं और रोने लगते हैं कि प्रभु, आपने मेरी कमंडल और फटी हुई उस आसन की रक्षा के लिए एक दर्शन चोर को दे दिए, पर मुझे नहीं मिला। उस समय आकाशवाणी होती है कि चित्रकूट में प्रभु आपको दर्शन देंगे, और चित्रकूट में तुलसीदास जी के प्रभु के दर्शन होते हैं, रघुवीर के दर्शन होते हैं। तो ये वही इलाका है जहाँ पर माना जाता है कि कभी एक चोर को प्रभु ने दर्शन दिए थे और उसके बाद तुलसीदास जी को दर्शन देने के लिए आकाशवाणी हुई थी चित्रकूट जाकर प्रभु के दर्शन प्राप्त करने के लिए। तो ये बहुत ही लोकप्रिय कथा है जो बनारस के हर बाशिंदे को इस कथा का पता है, और तुलसीदास जी ने भी इसका वर्णन भी किया है, बताया जाता है। तो ऐसे में बनारस में प्रभु राम के से जुड़ी हुई ऐसी कई यादें हैं जो इस शहर ने समेटे हुए हैं, और प्रभु राम के इष्ट भगवान शिव हैं, और शिव की इस नगरी में इस समय राम नाम की धूम है। चोर को दर्शन दिया था ये नहीं है, भक्त की रक्षा में भगवान हमेशा तत्पर रहते हैं। इस दृष्टि से तुलसीदास जी महाराज ने सिर्फ भक्ति परक नहीं, पूरे समाज को संभाला। हर जगह अखाड़ा और हनुमान जी के हर वय की मूर्ति काशी के चारों तरफ स्थापित की। इस दृष्टि से वो जन जन से जुड़े हुए थे, और काशी की प्रथा है कि काशी में निवास करने वाला मलमूत्र त्याग नहीं करता, काशी में उस पार जाके करते हैं। तो तुलसीदास जी महाराज उस पार जाके निवृत्त होते थे, फिर रेत से पात्र मांज लेते थे। पात्र मांजने के बाद वहाँ से तो यहाँ एक पीपल का वृक्ष था, उसमें लाके इस पार जब मट्टी से मांजते थे वो, उसके पहले वो पानी जो था उस पीपल में डाल देते थे। यह किंवदंती है कि 17-18 दिनों के बाद वो प्रकट हो गया ब्रह्म प्रेत। तब मैं हजारों साल से प्यासा था, शुचि पवित्र जल में पी नहीं सकता था, और आपने अशौच के साथ साथ गंगा जल पिला दिया। गंगा जल पवित्र नहीं होता। दोनों शर्त पर जो मेरी हजारों साल की प्यास जो है, मुझे मांगो क्या मांगते हो। तो कहा तुम क्या दोगे, तुम तो खुद इस योनि में हो, कुछ नहीं चाहिए, जाओ। फिर उत्तर के नहीं नहीं। तब उन्होंने कहा कि चिढ़ के कहा कि राम जी का दर्शन कराओ। कहा ये तो हम लोगों के बस की बात नहीं है, लेकिन आप लोगों से ज़्यादा हम लोग देख पाते हैं, और हमारे जो वो जिनसे हम भय खाते हैं वो हनुमान जी हैं। इसलिए हनुमान जी कहीं भी होते हैं तो हम लोग भागते हैं। आपकी कथा में हनुमान जी गलित कुष्ठ के रोगी के रूप में आते हैं, सबसे अंत में आते हैं, और जब सब लोग चले जाते हैं तब वो जाते हैं। वही हनुमान जी हैं आप। तो भगवान को तुलसीदास जी को दर्शन नहीं मिला था। उसी रात उन्होंने देखा कि उनकी गुफा में खाली आसन और एक सुराही जैसी पड़ी हुई थी, कलश मट्टी का। एक चोर भागा हुआ आया कि हम कुछ सामान के लालच में आपके गुफा में घुसे थे, कुछ नहीं मिला, और
दो किशोर धनुष बाण लिए जिस रास्ते से निकलना चाहते हैं वहाँ खड़े हैं, हमारी जान छुड़ाइए, हमें जाने दीजिए, हमने कुछ नहीं किया। तो तुलसीदास जी पहले गए, गुफा से जो आसन उठा के फेंका, सब फेंका, का फटा हुआ आसन, और उसकी रक्षा आप करते रहे, लेकिन इस दास को दर्शन नहीं दिया। फिर वो हनुमान जी से उन्होंने पूछा उस व्याकुलता में कि हमें दर्शन कराइए। पहले तो वो छद्म रूप में थे, तो उन्होंने कहा मैं बिना उनकी अनुमति के कुछ नहीं कर सकता, आप जाइए चित्रकूट और वहाँ पर प्रभु दर्शन आपको चाहेंगे तो देंगे। वो चित्रकूट पहुँचे, वहाँ भी व्याकुल थे, दर्शन नहीं मिल रहा था। तब वो चंदन घिस रहे थे कि भगवान हमारे आएंगे तो हम चंदन लगाएंगे। तो बहुत जब दुखी हुए तब तक चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। दो बच्चे आए और उसी चंदन में से तुलसीदास जी को चंदन लगाया। यह प्रचलित है, लोक प्रचलित है, यही चीज़ है। भगवान की जिस पर कृपा हो, भक्त का चिंतन भगवान भी करते हैं। यह इस बात की, क्योंकि भक्त ने कुछ वचन राम की साखी पर अगर दे दिया तो उसका पूर्ण, क्योंकि राम ते अधिक राम कर दासा, ये भी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है। ये तुलसीदास जी के मोहल्ले में भद्र अयनी, भद्रवनी नहीं है, भद्र अयनी, भद्र मुखी। जब सूलटंकर से जुड़ मुड़ के इधर मुड़ती हैं तो गंगा पूछती है को भगवान विश्वनाथ, हे विश्वनाथ आप काशी में हैं असी, वो भगवान असी, इसके लिए इसको अस्सी भी कहा जाता है। तो वो कहते हैं अस्म भद्रायणी, हे भद्रमुखी मैं हूँ, उससे भद्र अयनी असी और भद्र अयनी कहा गया। पीयूष जी, किस तरीके से एक चोर को प्रभु श्री राम ने वाराणसी में दर्शन दिया? देखिए, ये कथा आती है 400 साल पुरानी कथा है कि तुलसी घाट की गुफा में तुलसीदास जी रहते थे और तपस्या करते थे। रामचरितमानस वो लिख रहे थे। रामचरितमानस के जो अंतिम कांड 3 कांड है उन्होंने यही लिखा है। एक रात वो विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे, और चोर आया, उनका सारा सामान लेके भाग गया था। और उसके बाद वो भोर में वो आया, उनके चरणों में गिर गया। उन्होंने पूछा तुम कौन हो? कहा मैं चोर हूँ, मैं चोरी करके आपका सामान लेके जा रहा था, लेकिन जिधर भी मैं जा रहा हूँ उधर 2 किशोर, खूबसूरत किशोर जो हैं, हाथ में धनुष बाण लिए मेरा पीछा कर रहे हैं, मुझे जाने ही नहीं दे रहे हैं, तो कृपया मुझे क्षमा करें, ये आपका सामान है। तो तुलसीदास जी उठ के गए अपनी कुटिया में, उन्होंने देखा कि सामान तो सुरक्षित है, और उसके बाद लौट के आए और उस चोर के चरणों में गिर गए कि हम रामचरितमानस लिख रहे हैं, निरंतर 50 वर्ष से तपस्या कर राम नाम ले रहे हैं, और चोर को भगवान ने दर्शन दे दिया। और उसके बाद वो रोने लगे, भाव विवल हो गए। तो आकाशवाणी हुई कि तुम चित्रकूट जाओ, वहाँ प्रभु श्री राम के तुमको दर्शन होंगे। और जब वो चित्रकूट के घाट पे पहुँचे और जब वो 2 बालक आए, उनको चंदन लगा रहे थे, तभी हनुमान जी तोते का रूप धर करके आए। उन्होंने पेड़ पर कहा कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। यह सुनकर वो समझ गए कि यही प्रभु श्री राम है और उनके चरणों में गिर गए। इस तरह प्रभु श्री राम का साक्षात दर्शन, सगुण ब्रह्म का दर्शन जो है गोस्वामी तुलसीदास जी को हुआ।